खाने की सभी चीज़ों में सूखे मेवे में अखरोट को सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इन सभी सूखे मेवे में अखरोट ही मात्र एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे टॉप क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसकी यही क्वालिटी अखरोट को सभी ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा अधिक और बेहतर साबित करता है। लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल में लाने से पहले उसके फ़ायदे और नुकसान पता होने के साथ साथ उसे खाने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना बेहद ज़रूरी है। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो अखरोट को इतना ख़ास बनाता है? छिले हुए अखरोट में 4% पानी, 7% फाइबर और 14% कार्बोहाइड्रेट, 15% प्रोटीन और सबसे ज़्यादा लगभग 63% फैट होता है, जो कि इसे सुपरफूड की श्रेणी में जगह दिलाता है। इसलिए इसे वज़न को बढ़ाने और वज़न के घटाने दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे गलत मात्रा में और गलत तरीके से इस्तेमाल करने में इससे मिलने वाले फ़ायदे नुकसान में भी बदल सकते हैं। इसलिए अखरोट की सही मात्रा और इसका खाने का सही तरीक़ा, किस तरीके से खाने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, इस बारे में पहले जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अखरोट खाए जा सकते हैं, किस तरीके का अखरोट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, इसे हमें सूखा या फिर भिगो कर खाना चाहिए, अखरोट खाने का सही समय क्या है, किन लोगों को अखरोट खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, खासकर जिनके चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वज़न को बढ़ाने और घटाने वाले लोगों को अखरोट को अपनी ग़िज़ा में, अपने खाने में किस तरीके से शामिल करना चाहिए। शुरू करते हैं कि एक दिन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अखरोट खाए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अखरोट के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, जिससे कि हमें इसे अपनी डाइट में शामिल करने में आसानी हो। पहला सवाल है कि किन के लिए अखरोट फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अखरोट में एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल मेलाटोनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि इसे सारे ड्राई फ्रूट में सबसे बेहतरीन और अच्छा बनाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ई, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं और कोलेरेक्टल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। हालांकि इस विषय में अभी भी कुछ साइंसी रिसर्च होना बाकी है। अखरोट खाएं और दिमागी ताकत बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप अखरोट को ठीक से देखें तो ये हूबहू इंसानी दिमाग की तरह ही दिखता है। ये और बात है, हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट हो, लेकिन ये भी सच है कि दिमाग बढ़ाने में अखरोट काफ़ी मदद करता है। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी ग्रीन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और इसमें पाया जाने वाला पॉलीफिनॉल और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्टेट को रेड्यूस करके ब्रेन प्रोसेसिंग पावर और याददाश्त को बढ़ाने में भी बेहद मदद करता है। एनिमल और टेस्टिव स्टूडेंट में के ऐसे इंजामल के मरीज़ जिन्होंने 10 महीने तक कंटिन्यू अखरोट का सेवन किया है, उनकी दिमागी ताकत में दूसरे ऐसे मरीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप भी किसी भी तरीके के दिमागी कमज़ोरी को महसूस कर रहे हैं तो आपको अखरोट को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दिल के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों, हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL और बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी MDL दोनों ही पाए जाते हैं, और जब भी हमारे खून में MDL की मात्रा बढ़ती है तो ब्लड सप्लाई में रुकावट आने लगती है और दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अखरोट में ALA एक एमिनो एसिड पाया जाता है जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होने के साथ साथ शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस्ड रहता है। दिल की बीमारी होने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या फिर घटना, ये दोनों ही मोस्टली हमारी फुल डाइट और फिज़िकली एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। इसलिए अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ दूसरे खाने और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पुरुषों में स्पर्म की शक्ति को बढ़ाएं। दोस्तों, अखरोट में कई तरीके के विटामिन पाए जाने के साथ साथ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक और सिलीनियम जैसे कुछ ज़रूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को फोर्स करते हैं, पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बेहद मदद करते हैं। साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट स्पर्म को फ्री रेडिकल से होने वाली डैमेज से बचाता है और जिससे स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में काफ़ी हद तक सुधार पैदा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक प्रोबायोटिक की तरह भी काम करता है, जिससे कि पेट में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती है और जिससे पाचन क्रिया में भी सुधार आता है।
अखरोट में कई तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट की मात्रा अधिक होने की वजह से यह हड्डी और आँख को ताकत पहुँचाकर जोड़ों के दर्द और सर दर्द में भी फ़ायदेमंद साबित होता है और डायबिटीज़ जैसी बीमारी से भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। वज़न को बढ़ाने और घटाने में मददगार। दोस्तों, अखरोट में लगभग 65% फैट होता है, इसलिए जिन लोगों का वज़न पहले से ही बढ़ा हुआ है उन्हें ऐसा लगता है कि अखरोट के सेवन से वज़न और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चाहे आपका वज़न कम हो या फिर ज़्यादा, एक सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंज्यूम करने के साथ साथ फैट की मात्रा का कंज्यूम करना बेहद ज़रूरी होता है। और अखरोट में पाए जाने वाले टोटल फैट में 90% से भी ज़्यादा पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि अच्छे फैट की श्रेणी में आता है। शायद आपको पता ही होगा कि हमारे द्वारा खाए गए खाने में 20 से 35% कैलोरीज फैट होना ही चाहिए। हालांकि आपको डेली कितना फैट कंज्यूम करना चाहिए यह आपके वज़न को बढ़ाने और घटाने की फ़िटनेस पर डिपेंड करता है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए और इसे खाने का सही समय और सही तरीका क्या होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि अखरोट खाने का सही समय क्या है। अखरोट में हाई कैलोरीज, विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। हमें इसका सेवन तब करना चाहिए जब हमारे शरीर को हेल्दी न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो। इसके लिए सुबह खाली पेट एक्सरसाइज के साथ साथ और शाम का समय बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसे समय में हमारा पेट खाली रहता है। इसकी वजह से खाई जाने वाली न्यूट्रिशंस हमारा शरीर बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि अखरोट में सभी ड्राई फ्रूट से अलग एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो कि है मेलाटोनिन। इसलिए यह एक सीमेनियम हार्मोन की तरह काम करता है और यही वजह है कि अखरोट का इस्तेमाल रात के समय भी किया जा सकता है, क्योंकि मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे अच्छी नींद अचीव करने में बेहद मदद मिलती है। अगर आप रात को सोने से पहले दूध भी पीते हैं, तब भी आप दूध के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना चाहते हैं तो रात का खाना थोड़ा कम मात्रा में खाएं और 1 से 2 अखरोट को दूध के साथ या फिर बिना दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने से 1-2 घंटे बाद और सोने से आधे घंटे पहले इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपके शरीर को इसके खाने का सही फ़ायदा मिल सके। अब सवाल होता है कि एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए और अखरोट वज़न को बढ़ाने और घटाने में किस तरीके से मदद करता है। दोस्तों, हमें एक दिन में कितने अखरोट खाने चाहिए यह हमें इसमें मौजूद न्यूट्रिशंस को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अखरोट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए आपको इसे कितना खाना चाहिए यह आपके फिटनेस गोल और इसे खाने की सही वजह पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग अखरोट को सिर्फ अच्छी सेहत मेंटेन करने के लिए खाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग वज़न को बढ़ाने और वज़न को घटाने के लिए भी करना चाहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसके अलग अलग फ़ायदे के लिए इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो एक दिन में कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 अखरोट खाना चाहिए, ये सही और सेफ़ माना जाता है। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर हेल्दी फैट को हिट करने के लिए अखरोट का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हर व्यक्ति का पाचन एक जैसा काम नहीं करता और किसी भी चीज़ का फ़ायदा शरीर को तब तक नहीं मिल पाता जब तक कि वह हमारे पेट में ठीक तरीके से हज़म नहीं हो जाता। जब आप ज़्यादा मात्रा में अखरोट का सेवन करते हैं तो वो आसानी से पेट में पच नहीं पाता, जिसकी वजह से इसके फ़ायदे नुकसान में भी बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते और सिर्फ हेल्दी रहने के लिए पहली बार अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको 1 या फिर 2 अखरोट से ही शुरुआत करनी चाहिए और शरीर का रिस्पॉन्स देखते हुए इसकी मात्रा को घटाना और बढ़ाना चाहिए। अगर आप वज़न को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको एक्सरसाइज के बाद ही इसका सेवन करना चाहिए। बस फ़र्क इतना होना चाहिए, आप एक्सरसाइज करने के साथ साथ वज़न को बढ़ाने की डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में 2 से 3 अखरोट एक्सरसाइज करने के बाद में 30 मिनट के बाद में करना चाहिए और बाद में बॉडी का रिस्पॉन्स देखते हुए अखरोट की मात्रा को घटाना या फिर बढ़ाना चाहिए। और अगर आप वज़न को घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 अखरोट से ही शुरुआत करनी चाहिए और इसका सेवन एक्सरसाइज के 1 घंटे के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमें बहुत तेज़ भूख लगती है। हमें शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये फैट सेल्स को बर्न करने लगता है, जिससे कि शरीर की चर्बी पिघलने लगती है
और ये प्रोसेस लगभग एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद तक चलती रहती है। अगर हम एक्सरसाइज के तुरंत बाद कुछ खा लेते हैं तो हमारा शरीर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उस खाने में मौजूद कैलोरीज का यूज़ करता है और फैट बर्निंग प्रोसेस तुरंत स्टॉप हो जाता है। इसलिए फ़ैट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने वाले लोगों को अखरोट या फिर किसी भी खाने का इस्तेमाल एक्सरसाइज के 1 घंटे के बाद ही करना चाहिए। और ख़्याल रखें कि अगर आप 2 से 3 अखरोट से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको डेली खाए जाने वाले खाने में हेल्दी फैट की मात्रा का सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि अखरोट हो या फिर कुछ और, ज़रूरत के ज़्यादा फैट के सेवन से वज़न घटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अखरोट सिर्फ अकेले तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि व्यक्ति का खान पान और लाइफ स्टाइल ठीक ना हो, क्योंकि वज़न का घटना और बढ़ना व्यक्ति की डाइट और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़ैट लॉस पे डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अखरोट को भिगाकर या फिर सूखा ही खाना चाहिए, और किन लोगों को अखरोट का सेवन करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूखे अखरोट में टाइनिन और फैटिक एसिड काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि पेट में जाकर वहाँ पर मौजूद मिनरल से बाइंडिंग करके हाइड्रेट बनाता है। अगर अखरोट को खाने से पहले पानी में भिगाते हैं तो इसमें मौजूद फैटिक एसिड पानी में मौजूद मिनरल से बाइंडिंग करके काफ़ी हद तक अखरोट से बाहर निकल जाता है। तब ये सूखे अखरोट के मुकाबले में पचने में ज़्यादा आसान हो जाता है और इसकी गर्म तासीर भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए इसे इस्तेमाल करने से 7 से 8 घंटे पहले अखरोट को पानी में डालकर छोड़ देना चाहिए और इसे खाते वक्त बाहर निकालकर साफ़ पानी से धोकर सेवन करना चाहिए। और जब आप अखरोट को पानी से बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे अखरोट के ऊपर भी पतली सी छिलके की लेयर होती है, जो कि अखरोट का एक सबसे मेन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अखरोट को भिगोने के बाद इसके छिलके को निकालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इसके छिलके को तभी निकालना चाहिए जबकि उसे भीगे हुए अखरोट भी ठीक से नहीं पच पाते हैं। अखरोट कैसा होना चाहिए और इसे किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ख़ास तौर पर अखरोट 2 तरीके के होते हैं, ब्लैक अखरोट और ब्राउन अखरोट। ब्राउन अखरोट को इंग्लिश वॉलनट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो दोनों ही अखरोट में लगभग बराबर ही मात्रा में कैलोरीज पाए जाते हैं, लेकिन काले अखरोट में सेलेनियम की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है और ब्राउन अखरोट में ओमेगा 3 की मात्रा ब्लैक अखरोट के मुकाबले में ज़्यादा पाई जाती है। ब्राउन अखरोट में पाए जाने वाले शेल काले अखरोट से पतले होते हैं, जो कि आसानी के साथ पच जाते हैं। साथ ही साथ ब्राउन अखरोट का टेस्ट भी काले अखरोट के मुकाबले में काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा होता है। इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए, ब्राउन अखरोट काले अखरोट के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। और एक और बात पे ध्यान देना ज़रूरी है, अखरोट को हमेशा किसी टाइट ढक्कन से बंद करके किसी ठंडी या फिर फ्रिज जैसी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि गर्म जगह पर अखरोट रखने से जिसमें फंगस लगने की वजह से इसकी स्मेल और टेस्ट भी बिगड़ जाती है और तब इसके सेवन से शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अखरोट खरीदते वक्त चेक करके ख़रीदने के साथ साथ इसे जहाँ तक हो सके डार्क, ड्राई और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। अखरोट किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अखरोट के अनगिनत फ़ायदा होने के बावजूद ये टॉप एलर्जिक फूड की श्रेणी में भी आता है, इसलिए ये हर किसी को सूट भी नहीं करता और कभी कभी कुछ लोगों को स्किन रैशिंग और कुछ लोगों के मुंह के आसपास के हिस्से में सेंसेशन होने लगता है। अगर ऐसा बहुत ही थोड़ा होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन इसे खाने पर हलक, ज़ुबान और मुंह, अगर इसके आसपास के हिस्से में अगर ज़्यादा सेंसेशन होती है तो ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका सेवन ऐसे लोगों को भी खुद से नहीं करना चाहिए जिन्हें पहले से ही एक्जिमा, सोराइसिस या फिर किसी भी तरीके की एलर्जी होती है। वैसे तो गर्भवती महिलाओं के लिए अखरोट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अखरोट एक एनर्जिक फूड है। इसलिए अगर पेट में पलने वाले बच्चे को अखरोट से एलर्जी है तो अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करना एक सही तरीका तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाएँ अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। पिंपल्स और एक्नी में अखरोट का इस्तेमाल। कुछ लोगों से आपने अक्सर सुना होगा ड्राई फ्रूट के सेवन से चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ऐसा कहना सही भी है और गलत भी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अखरोट सबको सूट नहीं करता, इसलिए एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि अखरोट में ओमेगा 6 की मात्रा ओमेगा 3 से ज़्यादा होती है
और ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जबकि ज़्यादा ओमेगा 6 के सेवन से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जिससे कि स्किन में सीबन का प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए पिंपल्स बढ़ने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अखरोट में ओमेगा 3 और जिंक भी पाया जाता है, जो कि पिंपल्स को कम करने में मदद करता है। अब ओवरऑल अगर कहा जाए तो अखरोट का सेवन पिंपल्स वाले लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कम मात्रा में सेवन करना चाहिए और साथ ही साथ हाई ओमेगा 3 और लो ओमेगा 6 ऐसे फूड को भी अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करना चाहिए, जैसे कि फ्लैक्स, चिया सीड या फिर फ़िश ऑयल। यानी इन तीनों में से किसी एक को भी अपने खाने में शामिल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अखरोट से मिलने वाले ओमेगा 6 उसको बैलेंस्ड किया जा सकता है। इसी तरह पिंपल्स वाले लोग भी अखरोट का सेवन आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि अखरोट एक सुपर फूड है, इसलिए रोज़ाना कम से कम 1 से 2 अखरोट को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा मिलता है तो आपको इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले फ़ायदे अनगिनत हैं और नुकसान बहुत ही रेयर है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल भी ना भूलें और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।